एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? खूब अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि होली आ रही है तो हम लेडीज़ों को टेंशन होने लगती है कि अब बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे पकवान बनाने हैं और भी कई काम होते हैं जिन्हें हमें करना होता है और बच्चे लग जाते हैं अपने कलर्स में। तो इस तरीके से होली की तैयारियाँ शुरू होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जब हम छोटे छोटे थे तो मुझे आज भी याद है, पापा 2-4 दिन पहले से ही कहना शुरू कर देते, होली आ रही है, दही बड़े बना लेना, मठरी बना लेना, साग बना लेना, रसगुल्ले बना लेना। तो कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं तो मोस्टली बनती हैं सबके यहाँ, सबको बनाना भी आता है। तो तब लगता था कि हाँ, कोई फेस्टिवल आ रहा है, क्योंकि मम्मी किचन में कुछ ना कुछ बनाती रहती थी और पापा का इस तरीके से बार बार बोलना और हम लोगों का शोरगुल करना, तो वो सब बहुत याद आता है। मैं बहुत मिस करती हूँ, बट आज के टाइम में वो सब चीज़ें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती हैं कि बच्चों के खाने की चॉइसेस भी बदल गई हैं। अब उन्हें इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि अब इन सब चीज़ों को बनाना भी बहुत आसान हो गया है। हम डेली लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं। तो इसकी जो खाने की एक हमें होता है कि हाँ, होली आएगी तो मम्मी रसगुल्ले बनाएंगी, गुजिया बनाएंगी, तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। बट मेरा मानना है कि अगर कोई फेस्टिवल किसी भी तरीके से सेलिब्रेट होता है, जैसे आपने अपनी फैमिली में देखा, तो आपको भी उसे कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी फैमिली में देखा कि आपके यहाँ फेस्टिवल इस तरीके से सेलिब्रेट होता है, तो आपने अपनी फैमिली में किया, तो वही चीज़ आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। तो इसी तरीके से तो हमारे इंडियन फेस्टिवल है वो कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन अगर आप यहीं पर आकर के इसे स्टॉप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो फेस्टिवल होते हैं उनका क्रेज़ कम होता चला जाता है, वो बात नहीं रहती। तो मेरा तो यही मानना है कि हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 2 रेसिपी शेयर की थी होली से रिलेटेड, एक गोलगप्पे की और एक साग की। और मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो मेरा वीडियो देखा था या नहीं। अगर नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ वो आपको जब पता चलेगा, जब मैं रेसिपी बनाऊँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ होली स्पेशल रेसिपीज़ में मैं यहाँ उड़द दाल और मूंग दाल की रेसिपीज़ बनाऊँगी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून मूंग दाल एंड 2 टेबल स्पून उड़द दाल। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं इन्हें भिगोने के लिए रख दूँगी, जिससे मैं बनाऊँगी सॉट वाली पकौड़ियाँ। तो ये मैंने सॉट की पकौड़ियों के लिए तैयार किया है। आप चाहें तो मूंग दाल से भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो मिक्स करके भी बना सकते हैं। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो हाफ हाफ का मेज़रमेंट लेकर ही बनाती हूँ और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से दाल को मिक्स करके भिगोने के लिए रख दिया है। तो अभी जैसे कि समर का टाइम है तो 1 घंटे में दाल भीग जाती है, तो अभी इसको भिगोने के लिए रख दिया है। इसके बाद यहाँ मैं बनाऊंगी उड़द दाल की गुजिया एंड चदिया। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप उड़द की दाल। तो यहाँ मैं मूंग दाल मिक्स नहीं करूँगी और इसे भी मैं भिगोने के लिए रख दूँगी 1 घंटे के लिए। तो मेरा सबसे पहला वर्क है, मैं इन दोनों को भिगोने के लिए रख देती हूँ और 1 घंटे में जब ये भीग जाएंगी तो उसके बाद हम इन्हें अच्छे से वॉश करेंगे और फिर इन्हें हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल को भीगते हुए यहाँ 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और अब मैं इसे अच्छे से वॉश करने के बाद मिक्सी जार में डाल के अच्छे से पीस लूँगी। तो चलिए पहले इसे पीसते हैं। तो ये देखिए, ये दाल भी मैंने अब पीस ली है और अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। और अब बारी है इसमें कुछ मसाले मिलाने की। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा डाला है मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, और थोड़ी सी हींग और हल्का सा ही मैं इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर दही सॉट की पकौड़ियाँ बना रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें तो मैं डालती हूँ। आपका मुझे नहीं पता आप डालते हैं या नहीं। और इससे पहले मैंने ऑयल को गर्म करने पहले से ही रख दिया था। तो एक एक करके मैं सारी पकौड़ियाँ इसमें तोड़ करके डाल दूँगी। तो साइज़ डिपेंड करता है आप किस साइज़ में बनाने वाले हैं। मैं मीडियम ही साइज़ रखती हूँ, क्योंकि जब हम पानी में भिगोते हैं तो इनका साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए, पकौड़ियाँ भी तल चुकी हैं और अब बारी है इन्हें बाहर निकालने की। तो ये हमारी दही सॉट की पकौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ उड़द दाल की गुजिया और चंदिया बनाने की। तो ये दाल भी मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी और अब मैंने इसे पीस लिया है और इसे थोड़ा दरदरा ही पीसें। और इसके बाद इसमें मैंने बिल्कुल ज़रा सा ही सोडा डाला है
और अच्छे से 2 से 3 मिनट मैंने इसे फेंट लिया, क्योंकि जितना आप इसे फेंटेंगे उतनी ही ये सॉफ्ट बनेंगी। तो इसे आप अच्छे से 2 से 3 मिनट तक ज़रूर फेंटें। और अब बारी है गुजिया बनाने की। तो यहाँ मैंने लिए थोड़ी सी किशमिश, आप चाहें तो कोई और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक पॉलीथीन लिया और इस पर पानी लगाया अच्छे से, और उसके बाद पानी की हेल्प से ही मैंने यहाँ पर चंदिया को फैलाया और डबल फोल्ड करके इस तरीके से सारी गुजियाएँ मैंने बना ली। और इसे ऐसे बनाना बहुत ही आसान होता है, आप ज़रूर ट्राई करके बताएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। और अब ये देखिए गुजिया भी तल चुकी हैं और मैंने इन्हें बाहर भी निकाल लिया है। तो यहाँ पहले से ही मैंने पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के रखा हुआ था। तो मैं कुछ गुजिया, चंदिया और दही सॉल्ट की पकौड़ियाँ भिगोने के लिए रख देती हूँ, जिससे ये अच्छे से भीग जाएं। और उसके बाद मैं इसे आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बनाई है यहाँ पर गुजिया, दही सॉल्ट की पकौड़ियाँ, और ये हैं चंदिया। तो मेरी ये भीगी हुई तीनों चीज़ें हैं जो मैंने बनाई थी, इन्हें पहले से भिगो दिया था। तो अब बारी है इन्हें प्लेटिंग करने की। तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक गुजिया ली है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ ली हैं पकौड़ियाँ। तो इन्हें अच्छे से निचोड़ लें, क्योंकि जो भी चिकनाई होती है इनके अंदर वो सब पानी में निकल जाती है। और ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। और इसके बाद यहाँ मैं ले रही हूँ एक चंदिया, तो उसे भी मैंने अच्छे से दबाकर इसका पानी निकाल लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो आप यहाँ पर गाढ़ा दही फेंट के रख लें, उसमें थोड़ा सा नमक पहले से ही ऐड कर लें। तो दही में आप पहले से भिगो करके भी रख सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले दही डाला है इन पर, और इसके बाद बारी है इसमें मीठी सॉल्ट डालने की। तो शॉर्ट का वीडियो मैंने यहाँ अपलोड नहीं किया है, अगर आप शॉर्ट का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। और उसके बाद मैंने डाला था यहाँ लाल मिर्ची और जीरा पाउडर। तो ये देखिए दही सॉल्ट की पकौड़ियाँ, और ये है गुजिया, और ये है चंदिया। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर होली के 2 और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। तो चलिए, जब तक मैं अपने ठाकुर जी का भोग लगा के आती हूँ और उसके बाद एंजॉय करेंगे हमने जो भी रेसिपीज़ बनाई हैं। तो चलिए, बाय बाय।